दोस्तों राजस्थान की स्कॉलरशिप में जिन जिन छात्रों की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है ना, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी इस वीडियो में न्यूज़ में आपके लिए देने वाला हूं। दोस्तों आप सभी को इतना तो पता है कि आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में नहीं आई, लेकिन दोस्तों अकाउंट में आने से पहले इसके 3-4 स्टेप होते हैं, तभी आपकी स्कॉलरशिप अकाउंट में आती है। उससे पहले आप सभी को पता है फॉर्म अप्रूव होता है, पेमेंट सेक्शन होता है, बिल जनरेट होता है, उसके बाद में स्कॉलरशिप आती है। तो क्या आपको इसकी जानकारी पता है या फिर नहीं पता, मैं आपको इस वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ। स्कॉलरशिप अकाउंट में आने से पहले की प्रोसेस आप देख लेना, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। ऐसा नहीं है फॉर्म भर दिया और स्कॉलरशिप डायरेक्ट अकाउंट में आ जाए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो जो भी जानकारी है अभी आपके सामने मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आपने इतना तो ज़रूर देखा होगा, इस प्रकार से जो भी आपके अपडेट रहता है इस प्रकार से रहा होगा वीडियो में, जो आपने देखा होगा अपने स्टेटस चेक करने के बाद में कि स्कॉलरशिप पेंडिंग होती है, डीएलओ को बाद में अप्रूव होती है, पेमेंट सेक्शन होता है और बिल जनरेट हो जाता है। तो इनके बाद में स्कॉलरशिप कब आती है कब नहीं आती है, इतना काम तो ज़्यादातर छात्रों के स्कॉलरशिप में हो जाता है। तो अब इस पर विभाग ने क्या कहा है आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए विभाग ने जो भी कहा है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वाली वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो दोस्तों बिल जनरेट वगैरह जो भी अपडेट होते हैं इस पर विभाग ने कहा है कि विद्यार्थी का स्टेटस अगर अप्रूव दिखाता है, यानी स्कॉलरशिप स्टेटस अगर अप्रूव दिखाता है बाय डीएलओ के द्वारा, या फिर फॉर्म उनका स्वीकृत दिखाता है, या बिल जनरेट प्रदर्शित होता है, बिल जनरेट यानी पेमेंट सेक्शन वगैरह हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर स्टेटस में शो हो रही हैं आपको, तो अब विभाग का स्कॉलरशिप देने की आगे की प्रोसेस क्या रहती है कि विद्यार्थी का आवेदन जिला कार्यालय में सत्यापन पश्चात अप्रूव बाय डीएलओ या फिर स्वीकृत या बिल जनरेट प्रदर्शित होने का तात्पर्य यह है कि आवेदन अब स्वीकृति व भुगतान प्रक्रिया में है। अगर आपका फाइनल बिल जनरेट हो जाता है तो आवेदन यानी आपका फॉर्म है जो पेमेंट की स्वीकृति या भुगतान की प्रक्रिया में होता है, जो बजट उपलब्धता के आधार पर शीघ्र विद्यार्थी द्वारा जनाधार के माध्यम से उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सरल भाषा में अगर दोस्तों यहाँ से समझें तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका फॉर्म है यहाँ से पेंडिंग होता है, अप्रूव हो जाता है और पेमेंट सेक्शन हो गया और बिल जनरेट हो गया। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद में स्कॉलरशिप आने का क्या चांस रहता है और किस प्रकार से स्कॉलरशिप आती है। तो दोस्तों इतना हो जाएगा ना आपका, इतना अगर पेमेंट जो स्कॉलरशिप का स्टेटस इतना दिखाता है पेमेंट सेक्शन होने तक, तो आप समझना आपकी स्कॉलरशिप अब नेक्स्ट अपडेट में आने के पूरे चांस हैं। जो विभाग जैसे स्कॉलरशिप अकाउंट में डालेगा आपका सीधा पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी स्कॉलरशिप में ये सारे स्टेप अगर नहीं होते हैं ना, यानी बिल अभी आपका बना नहीं है, फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ, पेमेंट सेक्शन नहीं हुआ और बिल जो डीएलओ के द्वारा जनरेट नहीं हुआ है, और आप डायरेक्ट इंतज़ार कर रहे हैं बिल आने का, पेमेंट अकाउंट में आने का, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आएगा। चाहे आपके स्कॉलरशिप के बिल विभाग 6 बार बना दे, 4 बार बना दे, हर बार हर महीने बनाएगा, तब भी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में नहीं आएगी। उसका रीज़न यही है कि इस प्रकार से जो स्टेप है ना, आपको इन स्टेपों तक पहले आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म पहुंचेगा, उसके बाद में आपका फॉर्म पहुंचने के बाद में क्या है उसका डीएलओ के द्वारा पेमेंट आ जाएगा। लेकिन आने से पहले ये सारे काम आपके स्कॉलरशिप के स्टेटस में शो होने चाहिए। अगर आपका फॉर्म डीएलओ के पास पेंडिंग ही है और आप स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। बिल जनरेट होने तक का आपकी स्कॉलरशिप में स्टेटस आपको शो होना चाहिए, तभी लास्ट स्टेप रहता है आपकी स्कॉलरशिप का पेमेंट आने का। देखिएगा यहाँ से जो बिल जनरेट पेमेंट बाय डीएलओ अप्रूव है या स्वीकृत है, तो लास्ट जो अपडेट रहता है वो रहता है पेमेंट भुगतान प्रक्रिया का, जो आपके बैंक खाते में सीधा भुगतान उसका हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके हो रही हैं ना स्टेटस में, तो आप पेमेंट पाने का जो है हकदार हैं, पेमेंट मिलेगा आपका आपके अकाउंट में। लेकिन बिल जनरेट अप्रूव नहीं हुआ या फिर डीएलओ के द्वारा बिल नहीं बना है, पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा।
तो ये सारे काम आपको ज़रूर करवा लेने हैं। अगर पेमेंट बिल जनरेट नहीं बना है तो आपको बनवाना है, चाहे उसमें आपका 4-6 महीने साल लग सकती है। जल्दी से जल्दी काम करवाना है, तभी आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ पाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये काम नहीं होंगे तब तक आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में नहीं आ सकती। ये सारे काम हो जाने के बाद में ही लास्ट स्टेप रहता है आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आने का। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको जानना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को। इन्हीं के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप का पेमेंट आपके अकाउंट में कब आएगा, कब नहीं आएगा। तो ये चीज़ मैंने जो आपके लिए बताई है, तो आप अपना चेक करना स्टेटस और उसमें देखना कि आपका बिल जनरेट हो चुका है या फिर पेमेंट सेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें चेक ज़रूर करना है। और जिनका पेमेंट और बिल जनरेट बहुत पहला ही बना है वो छात्र कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नहीं अगर पेमेंट सेक्शन हुआ है तो भी आप बता देना, क्योंकि जो भी समस्या आ रही है आपके अकाउंट में बिल बनने में या पेमेंट अकाउंट में डलने में, सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर करके बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।